झारखंड में एक जंगली हाथी ने तबाही और मौत का मंजर खड़ा कर दिया है। पिछले एक हफ्ते में ये 17 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। और तो और मरने वालों में से 5 लोग एक ही परिवार के हैं। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि राज्य के वन विभाग को कुछ सूझ ही नहीं रहा कि इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए, कैसे इस बेलगाम हाथी को काबू में किया जाए। तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दिन के वक्त यह हाथी जंगलों के उस घने भाग के अंदर जाकर छुप जाता है जहां तक पहुंचना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और फिर यह निकलता है रात के अंधेरे में। रात के वक्त यह कूच करता है गांवों की तरफ और वहां शुरू होता है इसका मौत का तांडव। आखिर यह हाथी क्यों इतना आक्रामक हो गया है? क्या कभी इंसानों ने इस पर अत्याचार किए थे? इन पहलुओं के बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम गौर करते हैं तथ्यों पर। इस हाथी से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है झारखंड का पश्चिम सिंहभूम और इसमें चाईबासा डिवीजन। अब देखिए, यहां पर सैकड़ों किलोमीटर तक साल के जंगल फैले हुए हैं और इन जंगलों में से इस एक हाथी को ढूंढ निकालने का मतलब है एक बहुत बड़े रुई के ढेर से एक छोटी सी सुई को ढूंढ निकालना। राज्य का वन विभाग पैनिक मोड में है, क्योंकि इससे पहले इतनी ज्यादा मौतें इतने कम समय में एक हाथी के द्वारा कभी हुई ही नहीं। इसलिए वो अब मदद की गुहार लगा रहा है। चाईबासा के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर यानी डीएफओ आदित्य नारायण ने बताया कि वन तारा का एक ट्रैकर गुजरात से यहां पहुंच चुका है और टीम के दूसरे सदस्य जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। आपको बता दूं कि देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी वन तारा को चला रहे हैं, जो कि स्थित है गुजरात के जामनगर में। पिछले कुछ समय से वन तारा एक बहुत बड़े एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के तौर पर उभर कर आया है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ एसओएस से भी मदद ली जा रही है और साथ ही बंगाल और उड़ीसा की क्विक रिस्पांस टीमें भी यहां पर पहुंच चुकी हैं। मतलब ये कि इस खूनी हाथी को चारों तरफ से घेरने की तैयारियां चल रही हैं। अब देखना यह है कि इनके कब्जे में ये कब आता भी है या नहीं। अब हम बात करते हैं हाथी के इस आक्रामक रवैये की। एक बात पता चल चुकी है कि यह नर हाथी है, टस्कर है। टस्कर अक्सर आक्रामक ही होते हैं और साल के कुछ हफ्ते में ये बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं जब इनका टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है। और दूर से आपको इस हाथी को देखकर पता चल जाता है कि ये मस्त हाथी है, इसको मस्त हाथी कहते हैं। और उस वक्त जब इसका हार्मोन बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, इसके माथे से एक लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है, जिसको आप दूर से देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग नेशनल पार्क में जाते हैं और इस तरह आपको हाथी कोई दिख जाए, तो बेहतर ये है कि आप इससे बहुत ज्यादा दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस अवस्था में ये हाथी जब ये मस्त होता है तो बहुत ज्यादा टेम्परामेंटल हो जाता है। आपको लगेगा कई बार तो बहुत शांत खड़ा है और अचानक ही एकदम आपके ऊपर हमला बोल देगा। लेकिन यहां पर ना कुछ एक्सेप्शंस हैं जो झारखंड में हो रहा है। देखो, देश में हाथी कई जगह पे इस तरह से मस्त मुद्रा में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इतनी ज्यादा वो लोगों को इतना ज्यादा मारना शुरू कर दें जितना झारखंड के हाथी का ये एक पर्टिकुलर हाथी झारखंड का कर रहा है। अब ये तो बात रही बायोलॉजी की। क्या कुछ और कारण नहीं हो सकता इस हाथी का इतना ज्यादा हमलावर होने के पीछे? मुझे लगता है कारण है। हम लोगों ने ना हाथियों के ऊपर बहुत अत्याचार करे हैं पिछले कुछ दशकों से। टाइगर जैसे एक टेरिटोरियल एनिमल है, इसी तरह हाथी जो है ना, वो एक लंबा चलने वाला जानवर है। उसकी एक छोटी टेरिटरी नहीं होती। इट्स अ माइग्रेटरी एनिमल बाय नेचर। तो ये कई बार ये सैकड़ों किलोमीटर का सफर करता है एक साल में। लेकिन हो क्या रहा है कि इंसान ने
एंक्रोचमेंट करके लैंड के ऊपर अतिक्रमण करके इसके माइग्रेटरी रूट को कई जगह से फ्रेगमेंटेड कर दिया है, खत्म कर दिया है। और जाहिर सी बात है कि ये इस अत्याचार को भूला नहीं होगा, और कहीं ना कहीं ये चीज जो है ना, इसकी वजह से इंसानों और हाथियों के बीच में एक खाई जो बनी है, वो खाई अब चौड़ी होती जा रही है। और अब इसलिए हम इंसानों का ये दायित्व बनता है कि इस खाई को हम जितना जल्दी हो सके पाटें, ताकि ये जो एक बिहेवियर हो रहा है हाथियों का, और खासकर झारखंड में जो जो इसका व्यवहार एक प्रचंड रूप से उभरा है, वो ऐसा ना हो। तो ये तो खैर मैं उम्मीद ही कर रहा हूं। अब देखते हैं आगे होता क्या है, लेकिन सबसे पहले तो ये देखते हैं कि झारखंड का ये खूनी हाथी कब पकड़ा जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की टाइगर्स एंड बियॉन्ड की पेशकश। मिलता हूं आपसे जल्दी ही एक नए एपिसोड के साथ।